तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज ये वर्ष 2022 का आखिरी महीना है, साथ ही आखिरी संडे है और अगला जो संडे होगा वो हम न्यू ईयर में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो संडे का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, संडे इज द लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन रहता है, क्योंकि प्रभु संडे के दिन मृतकों के बंधन में से जी उठे थे। अभी वर्शिप जब हो रही थी तो पास्टर साहब मुझे बोल रहे थे कि हम दोनों के लिए पर्सनल बात हो रही थी, तो वो बोले कि हमें प्रभु का वो अनुग्रह है कि हम दुनिया को बदल सकते हैं, हमें वो प्रभु का अनुग्रह है, वो पावर जिससे हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, जितनी सामर्थ प्रभु ने दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो सबसे पहला गॉस्पेल सॉन्ग जो निकला आज मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में निकल चुका है, यूट्यूब में आ चुका है, वो था ऐ जवां हिंद जवां, ऐ मसीना जवां, बदल के रख दे ये जहां। बहुतों ने सुना है। तो वो वही गाना था कि ये प्रभु के अनुग्रह से हम हिंद के जवान जो हैं हम कुछ भी कर सकते हैं प्रभु के अनुग्रह में। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के संडे के दिन के लिए और स्पेशली क्रिसमस के लिए, क्योंकि आज का जो दिन है ये बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और मुझको विश्वास है कि आप सबको डिस्प्ले में बाइबल के वर्सेस जो आएंगे आपको दिखेंगे, और अभी एक डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा लव केम डाउन। लव मतलब प्रेम, वो इस पृथ्वी पर आ गया। वो क्या प्रेम है? बाइबल बोलती है गॉड इज लव, और आज बहुत से लोग परमेश्वर पिता को एक एंग्री गॉड के रूप में दर्शाते हैं, क्रोधी परमेश्वर के रूप में। यस, गॉड हैज एंगर, परमेश्वर के पास क्रोध है, पर बाइबल परमेश्वर को क्रोधी परमेश्वर के रूप में नहीं बताती। बाइबल परमेश्वर को प्रेम के रूप में बताती है, और वो प्रेम इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए। बहुत समय तक परमेश्वर ने लोगों से मांग की, यू लव मी। बाइबल की सबसे मुख्य आज्ञा क्या थी? कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे जी, सारे शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। कितने लोग कर सके? नो वन। यहाँ तक कि दाऊद, जिसे परमेश्वर ने बोला मेरे मन के अनुसार है, फेल हो गया। दाऊद भी पूरे मन से प्रेम नहीं कर पाया। तो आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला ऑल राइट, नाउ लेट मी लव यू, मुझे तुमसे प्रेम करने दो। और परमेश्वर ने अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर ने हमको प्रेम किया। और फिर हमारे पास एक प्रेम की परिभाषा आती है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10वां पद। क्या बोलती बाइबल? कि प्रेम यह नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, दिस इज नॉट लव दैट वी लव गॉड, पर प्रेम क्या है? प्रेम यह है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, फॉर द प्रोपिशिएशन ऑफ आवर सिंस, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। लव केम डाउन, जो सच्चा प्रेम था वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतर आया। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह आए, ही इज किंग, वो शुरू से राजा है, ही इज बॉर्न किंग। जब कोई बच्चा पैदा होता है किसी राज परिवार में, राज घराने में, तो वो तुरंत राजा नहीं बनता है। वो सबसे पहले हो सकता है वो प्रिंस बनेगा, राजकुमार बनेगा, फिर राजगद्दी पाने के लिए एक अलग युद्ध होता था पुराने जमाने में, जो कि इंडिया में भी बहुत हिस्ट्री है। आप बाइबल में देखोगे तो बहुत हिस्ट्री है, स्पेशली दाऊद के समय में अबशालोम वाली हिस्ट्री, वो पूरा अलग इतिहास है। बट जीसस, ही इज बॉर्न किंग, वो पैदा हुए राजा के रूप में। और आपको मालूम है कि जब किसी घर में कोई बच्चा, नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में या घर में भी यदि कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो चारों तरफ खुशी फैल जाती है कि अरे इसके घर में बच्चा हुआ है। और जब राजा के घर में बच्चा हुआ है तो और भी ज्यादा खुशी होती है कि अरे राजकुमार पैदा हो चुका है। बट यू नो, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, इट वॉज वेरी साइलेंट। बैतलहम में वो पैदा हुए, हेरोदेस जो कि उस देश का राजा, उसको नहीं पता कि राजाओं के राजा का जन्म हो गया। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस प्रकार से जब इस्राएली जंगल में भटकते थे, तो बाइबल हमको बताती है कि रात के समय में बहुत साइलेंटली स्वर्ग से मन्ना गिरता था, और मन्ना गिर करके जमीन में आता था, और लोग जो थे वो सुबह उठ करके मन्ना को बटोरते थे। लाइक दैट मैना, वो स्वीट मैना जो जीवन की रोटी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में यीशु ने बोला कि तुम्हारे पुरखा जंगल में मन्ना खाए और मर गए, पर सच्चा मन्ना जो स्वर्ग से उतरा है वो मैं। सो ही इज द ट्रू मैना, वो सच्चा मन्ना है जो रात को उतरा, जो रात को वेरी साइलेंटली, किसी को वहां पे पता नहीं चला, और वो हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह आए। तो आज जब आप प्रभु के भवन में आप आए हैं, बाइबल क्या बोलती है आपको मालूम है? यहेजकेल उसका चैप्टर 46 46वां अध्याय और 90वें पद को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बाइबल बोलती है कि जब
साधारण मनुष्य स्टार्टिंग होता है। साधारण मनुष्य जब परमेश्वर के भवन में आए तो जो व्यक्ति उत्तर दिशा से घुस रहा है, इस दो दरवाजे से समझिए, यदि कोई उत्तर दिशा से घुस रहा है तो वो उत्तर दिशा से बाहर नहीं निकलेगा, वो दक्षिण दिशा से बाहर निकलेगा। और जो व्यक्ति दक्षिण से घुस रहा है वो उत्तर से बाहर नहीं निकलेगा, वो दक्षिण से बाहर नहीं निकलेगा, उत्तर से बाहर निकलेगा। इट मीन्स कि यदि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आप आए हो, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आए हो, तो आप वैसे ही वापस नहीं लौटोगे जैसे आप आए हो। उदाहरण के लिए, आप अपनी बीमारियों के साथ आए हो, आप चंगाई प्राप्त करके जाओगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी है, प्रभु उसे भरपूर करेंगे। पर आपको इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि आपको प्रभु की उपस्थिति में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही जो यशाया 9 अध्याय उसके 6वें पद से जो आपने उत्तरवादी पाठ पढ़ा, आज का मेरा वो वर्स में भी था जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसे पास्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रकाश उसमें डाले हैं। वही मेरा भी मैसेज था जिसे मैं आपके साथ बांटने वाला था उस पॉइंट को। पर उसमें मैं एक चीज आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ कि बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब वो इस पृथ्वी पर आए तो वो उनका आने का जो पर्पस था वो हमारे पाप थे। हमारे पापों ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लेकर के आया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप आज के दिन, आप ये मत सोचिए कि क्रिसमस अच्छे कपड़े पहनना है, डांस करना है, खुशी मनाना है। क्रिसमस इज ऑल अबाउट रेवलेशन। क्रिसमस इज ऑल अबाउट प्रकाशन के बारे में है। आज आप नाच रहे हो, गा रहे हो, आनंद मना रहे हो, पर आपके हृदय में एक बात है कि क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? यदि आपके मन में ये शंका है, ये डाउट है कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा या नर्क जाऊंगा। पास्टर पूछते हैं कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, तो हाथ उठाने से बहुत से लोग डरते हैं। ये डाउट यदि आपके मन में है तो देयर इज नो सेलिब्रेशन फॉर क्रिसमस। पर जब आपको ये प्रकाशन मिलता है कि यीशु मसीह क्यों आए, मेन पर्पस हमारे पापों की क्षमा और हमको अनंत जीवन, और जब आपको ये प्रकाशन मिलता है और आपको ये मिल जाता है, ये आपकी आत्मा सिक्योर हो जाती है, आपकी अंतरात्मा, जिसको हम इंग्लिश में कंसाइंस बोलते हैं। जब आपका कंसाइंस क्लियर हो जाता है कि मेरे जीवन में अब कोई पाप नहीं है। पाप थे, एक समय में पाप थे, पर यीशु ने उस पाप को कलवरी में उठाया। और जब आपका कंसाइंस क्लियर हो जाता है, आपके अंदर एक सिक्योरिटी है कि आज मेरी सांस रुकी है या आज प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, मैं यीशु के साथ जा रहा हूँ। दिस इज क्रिसमस। ये रियल क्रिसमस है कि हमारा लाइफ सिक्योर है प्रभु यीशु मसीह में। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे आए हुए हैं, प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है। और जब प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है, इट मीन्स कि आप यीशु मसीह को आज देखने के लिए पाएंगे। क्योंकि यीशु ने बोला, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। इट मीन्स यू आर गोइंग टू सी जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह को आज आप देखने के लिए पाएंगे। अब आप बोलोगे, अर्पित मैं कैसे देखूं? यीशु मसीह की फोटो को देखूं? नो, वी सी जीसस इन द वर्ड। हम यीशु को वचन में हम देखते हैं और वही अब हम परमेश्वर के वचन में हम करेंगे। एक छोटी सी बात तो मैं जल्दी से बोलूंगा, फिर हम सीधे क्रिसमस के मैसेज में हम डुबकी लगाएंगे। आपको मालूम है, जैसे आप वचन में आप टाइम स्पेंड करोगे प्रभु के साथ, जैसे आप अभी जो आप कर रहे हो, आप प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हो। जब आप अकेले भी रहते हो और जब आप बाइबल पढ़ते हो, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद जीसस। तब पवित्र आत्मा ऐसी ऐसी यीशु की ब्यूटी, यीशु की मैजेस्टी आपको दिखाएंगे ना, जो आप कभी नहीं देखे हैं। That is called revelation। ये प्रकाशन कहलाता है कि जो पवित्र आत्मा जब आंखों को खोलते हैं, all of a sudden आप कोई नई चीज को देखने के लिए पाते हैं। तो जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, everything in the Bible is about Jesus। पूरी बाइबल यीशु मसीह से भरी हुई है। जब आप पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, अब देखिए, एक समय में यीशु की नम्रता और दीनता, दूसरे समय में यीशु की महानता, उसकी मैजेस्टी। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में थे, लोग उनको अरेस्ट करने के लिए आए, यीशु को पकड़ने के लिए आए। अब देखिए यीशु की नम्रता और दीनता, वो स्वयं आगे आए और आगे आकर के पूछे। और जो लोग थे, आपको मालूम है वो कैसे थे? वो लोग पूरा ड्रेस पहने हुए थे, युद्ध का ड्रेस, तोप, झीलम, हाथ में ढाल, तलवार, जैसे वो युद्ध करने गए हुए हों। यीशु मसीह आगे आए और आकर के पूछे, तुम किसे ढूंढते हो? यीशु की नम्रता और दीनता को देखिए। This is why I love to see in the Bible Jesus। इसी छोटी छोटी बारीकी को आप देखोगे, आपको बहुत खुशी मिलेगी। यीशु ने पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? नम्रता और दीनता। उन्होंने बोला, हम यीशु को ढूंढते जो नासरी कहलाता है। यीशु ने बोला, मैं हूं, I am। और बाइबल बताती, जैसी यीशु ने बोला मैं हूं,
वो सोल्जर्स जो युद्ध के ड्रेस में आए थे पीछे हो गए और पीछे होकर के जमीन में गिर गए। यीशु की महानता, यीशु की मैजेस्टी, क्योंकि आई एम, मैं हूं, ये परमेश्वर का नाम है। जो जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को बताया था, मैं जो हूं सो हूं। एक पल में यीशु मसीह ने बोला, तुम किसे ढूंढ रहे हो? नम्रता और दीनता। और दूसरे समय में जब नाम बताए, उनकी महानता, मैं हूं, सारे लोग जमीन पर गिर गए जो सोल्जर्स थे। फिर बाइबल हमको बताती द मैसेज ऑफ क्रिसमस। यीशु मसीह वहां पे खड़े रहे, उनके उठने का इंतजार किए कि चलो उठ जाओ। और वो सोल्जर जब अपने चित्त में आए, होश में आए, उठे, तो यीशु ने बोला, मुझे पकड़ लो पर इन्हें जाने दो। कौन थे वो लोग? वो यीशु के चेले थे, डिसाइपल्स, जो मेरे और आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेरे और आपको दर्शाते हैं। क्योंकि वो जो सोल्जर्स थे वो मेरे और आपको पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि हमने पाप किया, हम दंड के योग्य थे, हमें मौत मिलना था, हमको क्रूस की सजा मिलनी थी। पर यीशु ने बोला, मुझे पकड़ लो पर इन्हें जाने दो, क्योंकि यीशु मसीह को उस कलवरी के ऊपर जाना था हमारे जीवन के लिए दाम चुकाने के लिए। और वो वहां से प्रभु यीशु मसीह अरेस्ट हुए, पर हमको प्रभु यीशु मसीह वहां से एक्विट कर दिए। ये एक न्यायालय में ये शब्द प्रयोग किया जाता है, दोष मुक्त, एक्विट। प्रभु यीशु मसीह हमको दोष मुक्त कर दिए, हमको प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्षमा प्रोवाइड किए। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जब आप बाइबल में जाओगे, छोटी छोटी चीजों को जब आप देखोगे, सारी बातों में आपको प्रभु यीशु मसीह दिखेंगे। जब आप जाओगे लूका रचित सुसमाचार में और उसके पहले अध्याय में जब आप जाओगे, जहां से क्रिसमस की पूरी स्टोरी शुरू होती है, तो वहां पे लूका पहला अध्याय शुरू होता है दो बूढ़े हस्बैंड एंड वाइफ से, जिसका एक का नाम था जकरिया, दूसरा का नाम था एलिशिबा। बहुत समय पहले जब मैं इसमें मनन कर रहा था, परमेश्वर ने इसमें मुझे लीड किया और परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला कि नामों को हिब्रू में देखो। क्योंकि हमारी बाइबल, आपको याद होना चाहिए कि हमारी बाइबल ओरिजिनल में पुराना नियम इब्रानी भाषा में, नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया। पर जब समय के साथ साथ बाइबल को अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया, तो बहुत से चेंजेस लाए गए। तो आपको ये जानना, यदि आपको ओरिजिनल देखना है, वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा, एक एक लाइन हिब्रू और ग्रीक में बाइबल जैसा परमेश्वर ने दिया वैसा ही है। तो आज जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, आपको और गहराई में जाना है, चेक इट। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, ब्लू लेटर बाइबल एक गूगल में आती, जो बहुत अच्छा टूल है हिब्रू, इब्रानी और यूनानी पढ़ने के लिए। तो जब आप देखेंगे पहला अध्याय लूका का, वहां पे दो नाम आते हैं, जकरिया, एलिशिबा। जब परमेश्वर ने मेरी आंखों को इसमें खोला, जो मैं आपके साथ दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम है जकरिया जो है, ये दो इब्रानी शब्दों से बना हुआ है। आपके स्क्रीन में देखिए, जकरिया दो इब्रानी शब्दों से बना हुआ है। पहला है जकर, दूसरा है याह। जकर का क्या मतलब होता है? जकर का इब्रानी में मतलब होता है टू रिमेंबर, स्मरण करना, याद करना। याह परमेश्वर का नाम है, याह की स्तुति करो, हालेलुया, प्रेज बी टू याह। याह की स्तुति करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो याह इज द नेम ऑफ गॉड। तो जकर, याह, जिसका मतलब होता है परमेश्वर स्मरण रखता है, गॉड रिमेंबर्स। ये जकरिया का नाम है। बाइबल में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जिसका महत्व ना हो। एवरीथिंग, हर एक नाम, हर एक नंबर, जो भी चीजें पहली बार आ रही हैं, आखिरी बार आ रही, एवरीथिंग हैज अ सिग्निफिकेंस। सारी चीजों का महत्व है। तो जकरिया का मतलब क्या है? परमेश्वर स्मरण रखता है। अब जकरिया की एक पत्नी थी जिसका नाम था एलिशिबा। इंग्लिश में हम बोलते हैं इलाइजाबेथ, ELIZABETH। एलिशिबा का जो अर्थ होता है वो आपको दिखेगा एली शेवा। ये दो इब्रानी शब्दों से बना हुआ है, एली शेवा। एली का मतलब होता है परमेश्वर, जो कि इब्रानी शब्द है। आपको मालूम है यीशु मसीह जब क्रूस में थे, वो चौथी बारी क्या बोले? एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। सो एली मतलब परमेश्वर। शेवा का दो अर्थ होता है इब्रानी में। शेवा का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है शपथ या वायदा, प्रॉमिस, और दूसरा अर्थ होता है नंबर 7, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 7। इब्रानी में शेवा का मतलब होता है 7। इजराइल में जब आप जाओगे तो इजराइल में आपको एक जगह दिखेगी, वो कहलाती बैर शिवा। आपने बहुत से लोग नाम सुने होंगे, बैर शिवा। वहां पे 7 कुएं हैं, तो उन 7 कुओं के कारण उसे बोला जाता है बैर शिवा। तो वहां पे जो नंबर 7 है उसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस आता है।
तो एली शेवा का मतलब होता है परमेश्वर का वायदा या परमेश्वर की शपथ। अब ध्यान दीजिए कि जकरिया और एलीशिबा ये पति पत्नी थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो जब आप इन दोनों नाम को जोड़ोगे, जकरिया और एलीशिबा, तो एक मैसेज हमारे सामने आता है कि परमेश्वर अपने वायदे को स्मरण रखता है। गॉड रिमेंबर्स हिज प्रॉमिस। तो ये कौन सा वायदा है जिसको परमेश्वर ने स्मरण रखा था? आपको मालूम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि जकरिया और एलीशिबा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या था? यूहन्ना। वेरी गुड। ये चर्च प्रभु में आगे बढ़ रहा है। और यूहन्ना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड। तो बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर अपने वायदे को स्मरण रखता है, और वो वायदा क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। और अनुग्रह और कोई नहीं है, अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना पहला अध्याय 17वां पद में बाइबल क्या बोलती है? व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। जब मैं जुलाई में आपकी कलीसिया में आया था, मैंने इसे आपके साथ शेयर किया था, मैंने प्रीच किया था कि अनुग्रह कोई शिक्षा नहीं है या अनुग्रह कोई सिद्धांत नहीं है, अनुग्रह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:14 को आप पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे लिखा है वचन, वही वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया, और किससे परिपूर्ण हुआ? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा किया। सो ग्रेस इज नथिंग बट द पर्सन ऑफ जीसस। अनुग्रह कोई शिक्षा नहीं, अनुग्रह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो इस पृथ्वी पर आए। ये लूका पहला अध्याय हम देख रहे हैं, जो कि पूरा नामों में जब आप स्टडी करोगे, देखोगे, पूरा एक मैसेज परमेश्वर पिता छिपा करके रखे हैं, जिसे पवित्र आत्मा आज हमारे लिए रिवील कर रहे हैं, हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। जब आप इन सारी चीजों को आप देखोगे, बाइबल हमको बताती है, जब यीशु की आप मैजेस्टी को आप देखोगे, उसके अनुग्रह को देखोगे, ऑसम। आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, वो एक डार्क नाइट थी, एक साइलेंट नाइट थी। स्पेशली जब आप मिडिल ईस्ट में जाओगे, इजराइल में जब आप जाओगे, तो जब मैं इजराइल गया हुआ था प्रभु के अनुग्रह से, मेरे पूरे दिमाग में सिर्फ यीशु था। मैं जहां जहां पे गया, सारी चीजों को मैं यीशु के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा। तो वहां के मैंने रात के समय में मैं वहां के बादलों को मैंने देखा, जिसका फोटो मैं आपको शो करता हूं। ये आपको फोटो दिख रहा है? ये इजराइल के गलील से मैंने इस फोटो को खींचा था। सामने में स्ट्रीट लाइट है, थोड़ी सी लाइट आपको ज्यादा दिख रही होगी। बादल वाइड ओपन है, और इसी बादल को परमेश्वर ने, स्काई को परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया था। और अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, इन आकाश के तारों की जो तू देख रहा है, मैं तेरे वंश उत्पन्न करूंगा। एंड वी आर ब्लेस्ड, हम धन्य हैं, क्योंकि आज मैं और आप भी, हम अब्राहम के संतान हैं, जो परमेश्वर ने कहा था। क्योंकि गलातियों 3 अध्याय में क्या लिखा है? यदि तुम मसीह के हो, इफ यू आर क्राइस्ट, यू आर सीड ऑफ अब्राहम। आप अब्राहम की संतान हो। मुझे आपका नहीं पता, पर मुझे डेफिनेटली पता है मैं अब्राहम की संतान हूँ, क्योंकि मेरी बाइबल मेरे को ये प्रॉमिस देती है। सो आई बिलीव कि आपको ये मिल चुका है कि आप भी अब्राहम की संतान हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, तो डार्क नाइट थी, घोर अंधकार का समय था। और आपको मालूम है, बाइबल हमको बताती है, लूका 2 अध्याय में जब आप पढ़ोगे कि स्वर्गदूत गड़ड़ियों के पास आए, और गड़ड़ियों के पास आए तो बाइबल बोलती है बड़ी ज्योति उनके ऊपर चमकी, एक ब्राइट लाइट उनके ऊपर चमकी। आपको मालूम है ये बड़ी ज्योति क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप पौलुस के जीवन को आप देखोगे, जब पौलुस दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, बाइबल बताती है वो दोपहर का समय था, ऐसी दोपहर जो आप देख रहे हैं। और दोपहर के समय में एक बड़ी ज्योति पौलुस के ऊपर चमकी, और वो अंधा हो गया, नहीं देख पाया। मतलब दोपहर के समय में जब ऑलरेडी सूरज चमक रहा है, एक बड़ी ज्योति क्या हो सकती है? जीसस, यीशु मसीह। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी पर आया, पैदा हुआ, आपको मालूम है यूहन्ना किसकी गवाही देने आया था? यूहन्ना पहला अध्याय को ध्यान से पढ़िएगा। यूहन्ना ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। काहे की गवाही? ज्योति की गवाही। और ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो बाइबल हमको बताती है, जब ये डार्क नाइट थी, एक बड़ी ज्योति वहां पे चमकी। और वो किसकी ज्योति थी? जब स्वर्गदूत वहां पे मैसेज लेकर के आए, और जब स्वर्गदूत वहां पे इस मैसेज को प्रीच किए, बाइबल हमको बताती है एक स्वर्गदूतों का बड़ा दल आकाश में परमेश्वर की महिमा करने लगा। तो जब एक स्वर्गदूत आया तो बड़ी ज्योति चमकी,
तो जस्ट थिंक कि जब स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की महिमा किया तो कितनी अद्भुत ज्योति रही होगी। तो यहाँ पे आपका फोकस आना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए वो रात का समय था, और जब वो पैदा हुए तो जब स्वर्गदूतों ने महिमा की परमेश्वर की तो रात दिन बन गया। और यही प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए क्रूस में जब बलिदान हुए, मैं एक मिडिल ईस्ट का एक और फोटो दिखाता हूँ। ये दिन की फोटो देखिए, ये आपको दिख रही दिन की फोटो, ब्राइट लाइट, पूरा आकाश खुला हुआ है और आपको तार में दिखेगी गौरैया बैठी हुई, गौरैया और पड़की, जिसको आप बाइबल में पढ़ते हैं पंडुकी नाम से, इंग्लिश में हम बोलते हैं डव। जब मैं इसे देखा मुझे प्रभु की वो बात याद आई, इन गौरैयों को देखो, क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं मिलती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना इसमें से एक गौरैया भी नीचे नहीं गिरती, तुम्हारे सिर के एक एक बाल गिने हुए हैं। दिस इज हाउ मच जीसस लव्स अस। इतना प्रेम प्रभु हमसे करते हैं। इसे देख करके आपको याद आ रहा होगा, यीशु ने बोला कि इन आकाश के पक्षियों को देखो, ये ना तो बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता हमेशा यीशु के परमेश्वर है, पर यीशु ने क्या बोला? तुम्हारा स्वर्गीय पिता। इट मीन्स अब आप साधारण लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर की बेटी और बेटियां हैं। नो योर आइडेंटिटी, अपने आप को पहचानिए। आज बहुत से लोग अपने आप को नहीं पहचानते तो अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं गलत चीजों में, पर जिस दिन आप ये जान जाओगे कि मैं परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी हूं, आप एक रॉयल लाइफ जियोगे परमेश्वर की महिमा के लिए। तो यीशु ने बोला तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें रोज पेट पर खिलाता है, क्या तुम इनसे बढ़कर के महत्व नहीं रखते? सो यहाँ पे स्काई देखिए, कितनी ब्राइट स्काई है, कितना वाइड ओपन है। तो जब यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए, बाइबल बताती दोपहर को 12 बजे वो क्रूस में बलिदान हुए, 3 बजे तक, और बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरे देश में घोर अंधकार छाया रहा, ग्रॉस डार्कनेस। जब यीशु पैदा हुए रात दिन बन गई, जब यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए तो दिन रात बन गई। दिस इज द ग्लोरी ऑफ जीसस। इसी चीज को मैं बोलता हूं, जब आप स्पेंड करोगे बाइबल में समय को प्रभु की प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा ऐसी ऐसी चीजों को दिखाएंगे दैट इज फुल ऑफ जीसस, जो पूरा प्रभु यीशु मसीह से भरा हुआ है। एक फोटो और देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वो जगह है जहां पे गड़ड़ियों को प्रभु यीशु मसीह के जो स्वर्गदूत थे, जिब्राइल और सारे स्वर्गदूत, ये इस जगह पे उन्हें दर्शन दिए थे और आकर के उन्हें मैसेज प्रीच किए। जब यहाँ पे वो आए तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? स्वर्गदूत ने बोला देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। नाउ स्टॉप, रुक जाइए। स्वर्गदूत ने क्या बोला? मैं सुसमाचार सुनाता हूं। आई ब्रिंग दिस टू यू द गुड टाइडिंग ऑफ ग्रेट जॉय। सुसमाचार का मतलब होता है गुड न्यूज, खुशखबरी, गॉस्पेल। काहे की खुशखबरी? प्रश्न आता है काहे की खुशखबरी? यदि आप सुसमाचार में से पापों की क्षमा के विषय को आप हटा दोगे, ये खुशखबरी या गुड न्यूज नहीं कहलाएगा। बाइबल हमको बताती है वो लोग अंधेरे में पड़े हुए थे, गड़ड़िए जो थे, एक ज्योति उनके ऊपर चमकी और वो बोले कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आई ब्रिंग दिस टू यू द टाइडिंग्स ऑफ गुड जॉय। सुसमाचार का मतलब होता है खुशखबरी। काहे की खुशखबरी? कि आपके सारे पाप यीशु के लहू से क्षमा हो चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब वो आए, बाइबल हमको बताती है कि सबसे पहला सुसमाचार स्वर्गदूतों ने बाइबल में प्रचार किया कि अब तुम्हें अंधेरे में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उद्धारकर्ता पैदा हो चुका है, उद्धारकर्ता आ चुका है, अब वो तुमको अपनी महिमा में ज्योति में लेकर के जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज वो हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारे लिए क्रूस में बलिदान हो चुके हैं और अब वापस हमको लेने के लिए आने वाले हैं। दिस इज द ग्रेट जॉय। और आज मैं भी उसी सुसमाचार को मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं बांट रहा हूं। लास्ट 2 पॉइंट को हम लेंगे, फिर हम इसे क्लोज करेंगे। बाइबल हमको बताती है हम सीधे जाएंगे अदन की वाटिका में। जब आप अदन की वाटिका में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा, परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था कि तुम ज्ञान के वृक्ष में से फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम ज्ञान के वृक्ष में से फल खाओगे उस दिन तुम निश्चित मर जाओगे। इब्रानी में लिखा हुआ है डाइंग यू शैल डाई, मतलब मरते हुए तुम मरोगे। पहला संसार शारीरिक मृत्यु, दूसरा आत्मिक मृत्यु। परमेश्वर पिता ने इस बात को बोला था, पर आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस ज्ञान के वृक्ष में से वो फल खाए, पाप इस पृथ्वी में आ गया। और जब पाप इस पृथ्वी में आया तो पाप के साथ पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं,
वो भी इस पृथ्वी पर आ गए। पाप के परिणाम क्या है? मृत्यु, बीमारी, दुख, तकलीफ, वायरस। आज बहुत से लोग रीजन बताते हैं कि ये वायरस इतने इतने कारणों से परमेश्वर की ओर से है। कमांड परमेश्वर को आपको देने के लिए गंदी चीज नहीं है। परमेश्वर ने हेवंस बेस्ट, स्वर्ग की बेस्ट वस्तु परमेश्वर ने आपको दी, यीशु को। और यदि आज वो ये संसार उसके प्रिय पुत्र को ग्रहण कर लेता ना, तो आज ये वायरस और ये बीमारी और ये मृत्यु इस संसार में नहीं होता। ये ग्रेट वर्ल्ड होता जो प्रभु यीशु मसीह ने डिजाइन किया था, प्रभु ने प्लान किया था, पर संसार ने उस परमेश्वर के प्रिय पुत्र को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए आज वायरस है। आप देखिए कोरोना वायरस इस पृथ्वी पर आया, 3 वेरिएंट आ चुके हैं, ब्लैक फंगस, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन, चौथा वायरस फिर आने वाला है। एंड वी नो, वी हैव द एश्योरेंस कि इस्राएल का रक्षक न कभी ऊँघेगा न कभी सोएगा। बीते 2 सालों में प्रभु हमको प्रोटेक्ट किए, आने वाले सालों में भी प्रोटेक्ट करेंगे। प्रभु की महिमा आप अपने चर्च के अगुवे के जीवन से देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको उस परेशानी से, उस अंधकार की तराई से बाहर निकाला और एक गवाही और महिमा के साथ प्रभु ने खड़े किया। सो दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। वायरसेस, डिजीजेस ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हेल्थ इज फ्रॉम गॉड, हीलिंग इज फ्रॉम गॉड, चंगाई, जीवन, भरपूरी ये प्रभु की ओर से है। और जब परमेश्वर ने बोला डाइंग यू विल डाई, तुम मरते हुए मरोगे, इसीलिए यीशु ने यूहन्ना 10:10 में क्या बोला? मैं आया हूं कि तुमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, उन्होंने इस बात को बोला था। एंड ही रिमेंबर्स कि तुम मरते हुए मरोगे, पर अब मैं आ गया हूं, इसलिए तुम जीवन, या कह दो आप कि जीवन पाते हुए बहुतायत का जीवन पाओगे। जीसस रिवर्स्ड एवरीथिंग। और आज आपको उस प्रभु पर सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है। तो जब आदम और हवा ने पाप किया, उसी वक्त परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक भविष्यवाणी की थी, जो कि बाइबल की सबसे पहली प्रोफेसी है। बाइबल की सबसे पहली भविष्यवाणी जो कि हमको मिलता है उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15वें पद में। वहां पे परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में मैं पैर उत्पन्न करूंगा, वह जो स्त्री के वंश से उत्पन्न होगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे फोकस आना चाहिए कि परमेश्वर ने यहाँ पे जो प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की, ये कुछ अद्भुत है, कुछ अमेजिंग है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला स्त्री का वंश, वंश स्त्री के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, ना ही वंश स्त्री के द्वारा चलता है। वंश पुरुष के द्वारा उत्पन्न होता है और पुरुष के द्वारा वंश चलता है। आप एग्री है मेरे से? एग्री है मेरे से? तो परमेश्वर ने यहां पे क्या बोला? स्त्री का वंश। इट मींस परमेश्वर ने वर्जिन बर्थ, कुमारी कन्या के द्वारा जन्म की भविष्यवाणी को परमेश्वर ने यहाँ पे किया था। और जब परमेश्वर ने कुमारी कन्या की भविष्यवाणी को परमेश्वर ने किया यहाँ पे, उस वक्त से हरेक यहूदी महिला, कुमारी कन्या की, वर्जिन गर्ल की ये इच्छा थी, ये डिजायर थी, दैट आई वांट टू बी दैट गर्ल हु विल कंसीव जीसस। मैं वो कुमारी कन्या बनना चाहती हूँ जो परमेश्वर के पुत्र को कंसीव करे। क्योंकि हर एक यहूदी को ये भविष्यवाणी याद थी, कुमारी कन्या की प्रोफेसी जो परमेश्वर ने की थी। और परमेश्वर का अनुग्रह किसके ऊपर था? मरियम के ऊपर। क्यों था? उसका एक डिटेल मैसेज है जो कि मैं एक बार शेयर कर चुका हूं और भविष्य में मैं कभी और आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। पर फिर भी कम शब्दों में बताऊं तो मरियम भी दाऊद के वंश से थी, नतान के वंश से मरियम आई थी। और यशायाह 9:7 में आपने पढ़ा, जो वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर उसे दाऊद के सिंहासन पर बैठाएगा, दाऊद के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह को करेंगे। आज पूरे वर्ल्ड में दाऊद के सिंहासन पर अगला राजा कौन बैठेगा, ये किसी के पास सबूत नहीं है, किसी के पास क्लेम नहीं है। इजराइल में भी कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अगला राजा हूं जो दाऊद के सिंहासन पर बैठूंगा। क्यों? क्योंकि AD 70 ईस्वी पूर्व में जब रोमी लोग जब इजराइल में आए, वो पूरे सिटी को, पूरे शहर को आग लगा दिए। तो जितना उनका रिकॉर्ड था वो जल के खाक हो गया। तो आज पूरे विश्व के पास सिर्फ 2 एविडेंस है, 2 सबूत है कि इस्राएल का अगला राजा कौन होगा जो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। और वो है मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार। जो जीनियोलॉजी, जो वंश वृक्ष आपको मिलता है, वो सीधे जाता है प्रभु यीशु मसीह तक। तो प्रभु यीशु मसीह अगले राजा होंगे। तो जल्दी से हम इसे देखेंगे कि बाइबल हमको बताती है कुमारी कन्या की प्रोफेसी को परमेश्वर ने किया, भविष्यवाणी को, और मरियम के ऊपर परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ। अब ध्यान दीजिए,
कि आदम से लेकर के जितनी भी जनरेशन, जितनी भी पीढ़ी इस पृथ्वी में आगे बढ़ी, सबके खून में एक तत्व था जो कहलाता है पाप, सिन। मतलब जितनी जनरेशन आगे बढ़ते गई सब में पाप था, और एक पापी मनुष्य अपने पाप के बदले में दाम अदा नहीं कर सकता। इसीलिए जब आप पुराने नियम को भी आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि पुराने नियम में परमेश्वर क्या बोले थे कि तुम अपने पापों की क्षमा के लिए एक मेमना लेना। वो कैसा होना चाहिए? निष्पाप, निर्दोष, बेदाग, जिसकी हड्डियां टूटी नहीं हुई होनी चाहिए, जिसमें कोई बेदाग धब्बा नहीं होना चाहिए। द पिक्चर ऑफ जीसस, यीशु का वो एक परछाई था, एक शैडो था। तो एक पापी मनुष्य अपने पाप के बदले में दाम अदा नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि एक निष्पाप व्यक्ति, जो सिनलेस मनुष्य है, वो अपने लहू को शेड करे। तो प्रश्न आता है कि जितनी भी जनरेशन, पीढ़ी आदम के बाद आगे बढ़ी, सब में सिंफुल ब्लड है, सब में पापी खून है। इवन मरियम का खून भी, आई से दिस वेरी क्लियरली, मैं बाइबल से कह रहा हूं इस बात को, मरियम का खून भी सिंफुल ब्लड था, उसमें को पाप के तत्व थे, नहीं तो मरियम का खून ही क्यों नहीं शेड किया गया? प्रश्न आता है। पर बाइबल हमको बताती है कि सिर्फ यीशु मसीह का ब्लड रॉयल ब्लड था, सिनलेस ब्लड था, जिसमें कोई पाप नहीं था, और वो लहू हमारे लिए शेड किया गया। तब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसे देखते हैं तो हमारे पास प्रश्न आता है कि यीशु मसीह मरियम के गर्भ में थे, तो मरियम का खून भी यीशु में आया होगा। पर मैं आपको मेडिकली इसे प्रूफ करना चाहता हूं, आपके साथ बताना चाहता हूं, मेडिकल साइंस ने इसे क्लियर प्रूफ कर दिया है, बियॉन्ड द शैडो ऑफ एनी डाउट। ये कोई डाउट नहीं, मेडिकल साइंस हमको बताता है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो माँ के पेट से एक पाइप बच्चे तक जाती है, जिसे बोला जाता है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से मेडिकल साइंस हमको बताता है कि माँ का जो भोजन है वो प्लेसेंटा से बच्चे के पास जाता है, और बच्चे का वेस्ट मटेरियल, बच्चे का जो टॉयलेट और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो प्लेसेंटा के द्वारा माँ के पेट से बाहर आ जाता है, माँ की बॉडी से बाहर आता है। पर मेडिकल साइंस ने क्लियर कर दिया कि प्लेसेंटा से एक बूंद खून भी माँ का बच्चे के पास नहीं जाता है। दिस इज मेडिकल साइंस। आप इसे कोई डॉक्टर से प्रूफ सुन सकते हैं या जान सकते हैं। सो ये क्लियर होता है, मेडिकली भी ये क्लियर होता है कि यीशु मसीह में जो खून था वो रॉयल ब्लड था, सिनलेस ब्लड था, जो हमारे लिए शेड किया गया, और उसके लहू के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिली और अनंत जीवन का दान हमको मिला। फाइनली हम लास्ट पॉइंट लेंगे, फिर हम इससे खत्म हो गई। तो संसार ने यीशु को क्या दिया? चलिए बाइबल से देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 7वां पद। सबसे पहली बार जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, देखिए संसार ने क्या दिया। बाइबल हमको बताती है वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट करके चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। देखिए बाइबल ये नहीं बोलती है कि सराय में जगह नहीं थी, सराय में जगह थी, पर बाइबल क्या बोलती? सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। There was no place for them in the inn. यीशु के लिए कोई जगह नहीं थी सराय में। मतलब यीशु मसीह आए और आते ही संसार ने उस प्रिय पुत्र को रिजेक्ट कर दिया, उसे ग्रहण नहीं किया। पर सबसे पहली बार यीशु ने संसार को क्या दिया? आपको मालूम है यीशु का पहला मिरेकल, सबसे पहला चमत्कार क्या था? यूहन्ना 2 अध्याय, काना नगर में यीशु ने पानी को दाखरस में बनाया। और दाखरस जो होता है वो काहे का तत्व है? यीशु के लहू का तत्व है। और वहां पे घटी हो गई थी दाखरस की, तो वहां पे एक डिसअपॉइंटमेंट था, निराशा थी। जो भोजन का प्रदान था वो निराश था कि अरे खाने की कमी हो गई, अब क्या करें, लोग भूखे वापस जाएंगे। तो जो दुख था उसको यीशु ने आनंद में बदला अपने पहले मिरेकल में। संसार ने पहली बार में यीशु को रिजेक्ट कर दिया। यीशु ने जब पहला मिरेकल किया, यीशु मसीह उस जगह पर आनंद लाए, खुशी लाए, वहां पे जॉय हुआ और बड़ा आनंद वहां पे मनाया गया। और वो जो लहू है, दाखरस जो है, वो यीशु के लहू का तत्व है। मतलब पहली बार में यीशु ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया, जिससे हमें पूरे पापों की क्षमा मिली और अनंत जीवन का दान हमको मिला यीशु मसीह के द्वारा। यहां तक आप जब देखोगे मूसा का पहला चमत्कार क्या था? जैसे मैंने बोला, जो भी चीज बाइबल में पहली बार आ रही, आखिरी बार आ रही, सारी चीजों का महत्व है। मूसा का पहला चमत्कार क्या था आपको मालूम है? लाठी लिया, नील नदी में मारा, नील नदी का पानी लहू बन गया। मिस्र देश में पानी का और कोई सोर्स नहीं है नील नदी को छोड़ करके। जब वो पानी लहू बन गया, उसके द्वारा मृत्यु वहां पे आई, डेथ वहां पे आई।
और जब डेथ आई तो सारा मिस्र देश उस डेथ से जूझने लगा, उस मृत्यु से पीड़ित होने लगा। पहला मिरेकल मृत्यु, यीशु का पहला मिरेकल जीवन और बहुतायत का जीवन। सो मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा बाइबल से, फिर हम इसे क्लोज करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि बाइबल क्या बोलती है। वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे किस में लपेटा? कपड़े में। और कहां पे रखा? चरनी में। अब ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीह वो एकमात्र ऐसे बच्चे थे who was born to die। यीशु मसीह एकमात्र वो ऐसे बच्चे थे जो पैदा हुए बलिदान होने के लिए, मरने के लिए, हमारे लिए। जब आप इसे देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको अभी बाइबल से पद दिखाऊंगा कि यीशु मसीह को कपड़े में लपेटा गया और उसे चरनी में रखा गया। अब चरनी कैसे चरनी को बनाया जाता है? चरनी को कैसे बनाया जाता है आप इसे देखिए। ये आपको दिख रहा है, ये चरनी है। पुराने समय में इजराइल में क्या होती थी, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी, उस चट्टानों को खोद करके एक चौकोन पत्थर निकाला जाता था और उस चौकोन पत्थर को निकाल करके, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं छीनी हथौड़ी, उससे खोद करके चरनी को बनाया जाता था। जैसे आप अपने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि खोद करके उसे चरनी बनाया जाता था, जो कि पत्थर से पहाड़ से उसे पत्थर को निकाला जाता था। और चरनी को इंग्लिश में हम बोलते हैं मेंजर या फीडिंग ट्रॉ, मतलब वो स्थान जहां से आपको भोजन वस्तु मिलती है। स्पेशली चरनी जो है वो जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को जब चरनी में रखा गया, इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह जीवन की रोटी है। ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। और जो इस चरनी के पास आएगा वो कभी ना भूखा होगा, ना कभी प्यासा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह को चरनी में रखा गया। बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस में मृत्यु हुई, जब वो अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपे, तो बाइबल हमको बताती है कि यूसुफ अरमतिया ने यीशु की बॉडी को लिया परमिशन लेकर के और उसे एक कपड़े में लपेटा, और कपड़े में लपेट करके चट्टान में एक नई खुदी कब्र थी, उस कब्र में उसे रखा गया। आपको मालूम है कि जब उस कब्र को आप देखोगे वो पूरा चरनी टाइप दिखता है। वो कब्र कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये फोटो मैंने स्वयं खींचा है। स्पेशली जब आप यीशु के पैरों की तरफ देखोगे, आगे की तरफ, वहां पे आपको दिखेगा कि नीचे की तरफ उसे और खोदा गया है। क्यों? क्योंकि वो कब्र यूसुफ अरमतिया की थी, नई खुदी कब्र थी चट्टान में। पर ऑल ऑफ सडन जब यीशु मसीह को उस कब्र में रखना था, यीशु मसीह की हाइट बड़ी थी, तो उस कब्र को और भी पैरों की तरफ खोदा गया। अब ध्यान दीजिए कि चरनी कैसे बनाया जाता है। चट्टान से पत्थरों को निकाल करके, खोद करके चरनी को बनाया जाता है। जस्ट लाइक आप इसे देखिए कि ये जो कब्र है, क्या आपको ये चरनी के जैसा नहीं दिख रहा? कंपैरिजन देखिए दोनों का, एक तरफ चरनी, एक तरफ यीशु की कब्र। जीसस वाज द ओनली सन हु वाज बोर्न टू डाई। यीशु मसीह वो एकमात्र ऐसे बच्चे थे जो पैदा हुए बलिदान होने के लिए, और इसलिए बलिदान हुए कि हमको अनंत जीवन मिल सके, हमको पापों से छुटकारा मिल सके, हम परमेश्वर की समीपी में आ सके। तो ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीह को जैसे मरियम ने एवरीथिंग, मैंने बोला हर एक चीजों का महत्व है। मरियम ने पैदा किया, यीशु को पहलौठा पुत्र जनी और कपड़े में लपेट के चरनी में रखा। यीशु मसीह की बॉडी को जब क्रूस से उतारा गया, कपड़े में लपेट करके नई खुदी कब्र में रखा गया। एवरीथिंग हैज द मीनिंग। और आज बाइबल मेरे और आपको बताती है कि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो चुके। आप एक पल के लिए सोचिए कि मैं यदि आपको बोलूं कि आप अभी इसी वक्त चींटी बन जाइए, चींटी, और चींटियों के साथ जमीन में रह करके जीवन व्यतीत करिए, तो ये आपके लिए और मेरे लिए एक शर्म की बात है। बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य हैं। अब एक पल के लिए विचार करिए कि यीशु मसीह जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, जिनके सामने स्वर्गदूत मुंह के बल गिरते हैं, जिनकी बिना थके बिना रुके स्वर्गदूत महिमा करते हैं, उनके लिए कितनी शर्म की बात है कि वो उस महिमा के सिंहासन को छोड़ करके एक मनुष्य बने और मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आए। कितनी शर्म की बात है। बट ही टुक दैट शेम। ये इसका बाइबल में आपको एविडेंस मिलता है। यशायाह 61 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है, तो यीशु मसीह ने बोला तुम्हारी नाम धराई के बदले में तुमको 2 गुना भाग दूंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है फॉर योर शेम आई विल गिव यू डबल ऑनर। मतलब वो शर्म को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। और आज प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लोजिंग मोमेंट्स में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ चुके हैं, उस कार्य को पूरा कर दिए। ये अब विचार करिए, कोई जरूरत नहीं थी
हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम कहाँ हैं, हमको कोई होप नहीं था। हम तो अंधेरे में पड़े हुए थे, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई आशा नहीं थी। पर उसको हमारी चिंता थी। वो महिमा के सिंहासन को छोड़ा, वो इस पृथ्वी पर आया, वो हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुआ और वो हमको अनंत जीवन में प्रवेश करा चुका है। तो बाइबल क्या बोलती है कि जो लोग गड़ड़िया अंधेरे में बैठे हुए थे उनके ऊपर बड़ी ज्योति चमकी। स्वर्गदूतों ने जैसे उन्हें सुसमाचार प्रचार किया, बाइबल क्या बताती, वो अंधेरे से उठे और जहां यीशु मसीह था उस जगह पे वो चले गए। इस पद को हमेशा याद रखिएगा, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9वां पद। बाइबल वहां पे पहले हमारा डेजिग्नेशन बताती है, हमारा पद बताती है, जिस पद में आज यीशु ने हमको रखा है कि हम एक राजपदधारी याजकों का समान चुने हुए लोग हैं। और आखिरी लाइन में क्या बोलती बाइबल कि जिसने तुम्हें अंधकार में से बुलाकर, अंधकार में से अपनी महिमा में ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मतलब एक समय में हम अंधकार में थे पर अब अंधकार में नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमको अंधकार में से बुला के अपनी महिमा में ज्योति में खड़े किया है। तो आज जब आप यीशु की ज्योति में हो तो यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करो। सो आई विल प्रे फॉर यू। परमेश्वर पिता आप सबको बहुतायत की आशीष देवे इस वचन के द्वारा। हम एक छोटी सी क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, फिर मैं पास्टर साहब के हाथ में दूंगा। जब मैं प्रेयर करता हूँ, अपनी आंखों को जब आप बंद करते हैं, जस्ट सी द क्रॉस ऑफ जीसस। आपको यीशु का क्रूस दिखना चाहिए अपनी आंखों में। क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि उस क्रूस के ऊपर यीशु ने हमको सारी चीजों के ऊपर जयवंत किया है। यीशु मसीह को देखिए और थोड़े समय हम प्रेयर में जाएंगे। प्यारे अब्बा पिता, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किए प्यारे पिता, कि अब्बा पिता आपने हमारे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, ये आपका प्रेम है कि आपने हमसे प्रेम किया और अब्बा पिता अपने प्रिय पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, हमारे पापों के लिए मारे गए, पर तीसरे दिन मृतकों के बंधन में से जी उठे और आज यीशु मसीह जीवित हैं, आपकी धर्म में दाहिनी ओर हमारे हमेशा के महायाजक के रूप में विराजमान है। और यीशु की जो पुनरुत्थान है वो हमारी धार्मिकता का निशानी है अब्बा पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मेरी आवाज के अंदर में प्यारे पिता, इस कलीसिया में और इस वीडियो के द्वारा हर एक लोगों के ऊपर अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी ब्लेसिंग्स को प्रोनाउंस करता हूँ। मेरी ये प्रार्थना है प्यारे अब्बा पिता कि ये कलीसिया के हर एक लोग यीशु मसीह के नाम से प्रभु में उन्नति करें प्यारे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में, इनके परिवार में जो तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनके जीवन से आज इस क्रिसमस के दिन में दूर होने पाए प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता हर एक लोग को अपनी ज्योति से भर दीजिए प्यारे पिता, कि जब आपने इन्हें अंधकार में से बाहर निकाला है तो ये कलीसिया, ये लोग आपके गुणों को प्रकट करें। और मेरी ये प्रार्थना है अब्बा पिता की आज से आगे इस कलीसिया को और हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दीजिए प्यारे अब्बा पिता, कि इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ये यीशु मसीह को देखें और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाए। मेरी विशेषकर प्रार्थना है अब्बा पिता चर्च के पास्टर के लिए, रेवरेंड कुलदीप के लिए प्यारे पिता, उनकी फैमिली के लिए। आपने इतना अच्छा अगुवे के रूप में उन्हें खड़े किए हैं। मैं उनके जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ, उनके जीवन में आपकी ब्लेसिंग्स को प्रोनाउंस करता हूँ। एक अद्भुत रेवलेशन को उन्हें दीजिए प्यारे पिता, कि और भी आपकी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में चराएं। और अब्बा पिता मेरी प्रार्थना है कि हम जितने विश्वासी हैं, जितने लोग हैं, हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में कितने खतरे संसार में आएंगे प्यारे पिता, पर हमें विश्वास है कि आप हमारे रक्षक हैं। मैं हर एक विश्वासियों के जीवन को जो यहाँ पे बैठे हैं, जो मेरी आवाज के अंदर में है, मैं हर एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लहू में बांधता हूँ, यीशु के लहू में छिपाता हूँ प्यारे पिता। ये किसी प्रकार की वायरस, कोविड-19 की न्यू स्ट्रेन्स और जाने अनजाने खतरे कभी भी विश्वासियों को ना छूने पाए प्यारे पिता, पर ये आपके प्रोटेक्शन को एक्सपीरियंस करें और आपकी आशीष में उन्नति करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ और मैं सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, बड़ाई और प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। और फिर से आपके महान प्रेम के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अब्बा पिता, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और हर एक लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाइए प्रभु के नाम से। आप सबको बहुत आशीष दें।
गॉड ब्लेस यू इंशाल्लाह।